सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सदन कसाई ने क्या उस स्वैरिणी के पति की हत्या की थी? नहीं मारा। चरित्र तो आप सब जानते हैं ना। सदन कसाई, कसाई कुल में जन्म हुआ था सदन जी का। भगवान के महान भक्त थे। और जब भगवान की कृपा का उनको अनुभव हुआ कि भगवान कितने प्रसन्न हैं हमारे ऊपर, तो सब कुछ त्याग कर सदन जी जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए चले। निरंतर श्री ठाकुर जी के पवित्र नाम का जप करते रहते हैं। भगवान जगन्नाथ के विरह में रोते रहते हैं। और पैदल रास्ता थे, पैदल चलते चलते पुरी की ओर जा रहे थे। एक गांव में एक गृहस्थ के द्वार पर अतिथि हुए। उसने प्रेम से आपको भोजन कराया। गृहस्थ स्वामी कहीं चला गया और गृहिणी घर में अकेली थी। वह स्वभाव से कुछ दूसरे तरीके की थी। युवा सदन जी का सुंदर तेजस्वी स्वरूप उसने देखा, पहुंच गई। बोले ये घर का सब माल है, धन है, और मैं ये कंचन और मैं कामनी दोनों को ले और चलो, एकांत में कहीं आनंद से रहेंगे। सदन जी तो जानते थे। चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे बिरला कोए, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी। ये दो ही घाटी आ गई जगन्नाथ जी के बीच में। उन्होंने कहा माता जी प्रणाम, ऐसा मत कहो, हम तो भगवान के लिए जा रहे हैं, ऐसा पापपूर्ण प्रस्ताव ठीक नहीं। ज्यादा ज्ञान बघार रहे हो, मैं अभी बंधवा दूंगी तुमको, तुमको पता नहीं मैं कौन हूं। भैया देवी तेरी जो इच्छा सो कर ले। वो चिल्लाए भी। उसने क्या किया महाराज, कुल्हड़ी उठाई और अपने सोते हुए पति का सिर धड़ से अलग कर दिया, मार डाला अपने पति को। और कहा तुम्हें हमारे पति का डर था, मैंने उसको मार दिया है, अब चलो। सदन जी ने कहा कि री तू अपने पति की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? अरे देवी क्षमा करो, हमको जाने दो यहां से। सोई जोर से उसने चिल्लाना रोना शुरू किया, हाय हाय। आजकल भक्तों का वेश भी बहुत ही ठगने वाला होता है। देखो तो इसको साधु मान के, संत मान के, भक्त मान के हमने घर में भोजन कराया, और ये इसने हमारे घर में चोरी की, सारा धन इकट्ठा कर ले। देखो पोटली बंधी हुई रखी है, और मेरे पति को भी मार डाला, और हाथ पकड़ के कहता था चल मेरे साथ, पर मैं तो परम पतिव्रता, मैं भला इसके साथ क्यों जाती? हाय हाय, मैं तो मारी गई। सदन जी ने किसी को स्पष्टीकरण में खूब पिटाई हुई पहले जनता के द्वारा उनकी, बाद में पुलिस को दे दिया गया। राजा के यहाँ पहुंचे। राजा ने कहा तुमने इसके पति की हत्या की? आपने वाणी से कुछ नहीं बोला, सिर हिलाया। हाँ, अपराध था इनका? बोलो, अपराध तो नहीं था, मारा तो नहीं था इन्होंने। और उसने स्वीकार कर लिया सदन जी ने। हाँ बिल्कुल ठीक, ये जो कुछ कह रही है इसमें हमें कोई इतराज नहीं, जो कुछ ये अपने विचार से कह रही ठीक कह रही, ऐसा समझ लो हमने ही मारा। उन्होंने सोचा हम ना आते और ना ही इसका पति मरता, तो मैं ही कारण बना, इसलिए मैंने ही मारा। राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने देखा इसकी शकल सूरत अपराधी के जैसी नहीं दिखती, हत्यारे के जैसी नहीं दिखाई पड़ती, ये तो कोई महान भगवान का भक्त मालूम पड़ता है, इस पर मिथ्याभियोग ही है। लेकिन अब ये खुद स्वीकार कर रहा है तो क्या किया जाए? तो राजा ने कहा कि ठीक है, बुद्धि बिगड़ गई हुई, हाथ से ही तो प्रहार किया होगा, हाथ काटने की सलाह दे दी, आज्ञा दे दिया, इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। सदन जी के दोनों हाथ कट गए, और सदन जी उस अवस्था में श्री जगन्नाथ भगवान के निकट जब पहुंचे, जगन्नाथ महाप्रभु हुंकार करने लगे, अपने अर्चकों को, पुजारियों को आदेश दिया
कि सदन भक्त को आदर पूर्वक यहाँ लेकर के आओ। और सबके देखते देखते भगवान जगन्नाथ ने उनको आलिंगन प्रदान किया। हमने संतों से ऐसा भी सुना है कि सदन जी की अगवानी करने के लिए जगन्नाथ जी मुख्य द्वार पे आ गए थे, जिनको पतित पावन जगन्नाथ जी कहते हैं। कहते हैं पतित पावन को उन्हीं के लिए आ गए। सदन जी इतने विनम्र बोले मैं कैसे जाऊं? ठाकुर जी हम खुद ही आ जाते हैं। ठाकुर जी चल कर आ गए। आज भी पतित पावन जगन्नाथ जी विराज।